कभी कभी मेरी बात नहीं मानते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, आप में से जो भी बच्चा ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा को बताना चाहता है कि क्या होता है, तो आपको अपना नाम लिखना है चैट सेक्शन में। जो भी बच्चा बताना चाहता है कि तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मैं देखना, हर्षिता बताइए। सर, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं का अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तिर्यक रेखा कहलाती है। वेरी गुड, एकदम शानदार और एकदम बढ़िया, एक भी इन्होंने गलत पॉइंट नहीं बोला। बहुत अच्छा हर्षिता, बहुत ही अच्छा। नितिन आप बताइए तो। नितिन, नितिन किसी दो रेखा से एक रेखा और बने उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। दो रेखा को अच्छे तरीके से काटे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। चलिए, आपने कोशिश बहुत अच्छा किया। मैं अभी दोबारा बताऊंगा, आप उसको और ध्यान से देखना। बाकी आपने कोशिश एकदम सही किया। सचिन आप बताइए तो। सचिन आप बताइए। वह रेखा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है वह तिर्यक रेखा कहलाती है। वेरी गुड सचिन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रियंका आप बताइए तो। वह रेखा जो अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, आपका भी सही है, काफी हद तक सही है। चलिए मनोज आप बताइए। वह रेखा जो दो 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 रेखा को प्रतिच्छेद करती है, दो अलग बिंदु। दो या दो से अधिक, ठीक है, वेरी गुड। और विक्रम आप बताइए तो जल्दी से। विक्रम, विक्रम आप बताइए। विक्रम, विक्रम चलिए नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। चलिए, तो ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही बताया। क्या बताया कि जब एक रेखा, देखिएगा, एक रेखा दो या दो से अधिक, याद रखिएगा, दो या दो से अधिक, जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखा को क्या करे, प्रतिच्छेद करती है, तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे यहाँ की रेड लाइन जो है, ये एल जो है, ये तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये दो रेखा एम और एन को जो है दो अलग अलग बिंदुओं पे क्या कर रही है, कट कर रही है, इसलिए एल यहाँ पे क्या है, तिर्यक रेखा। एकदम आसान था। अब मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है। इसमें अगर मैं हर रेखा का एक नाम रख दूं, पी, के, एल, एम, बताइए क्या ये सभी, इसमें से कोई तिर्यक रेखा है? बताइए। कोई नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को ही कट कर रही है, दो से अधिक बिंदुओं पे कट होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। नो सर। ठीक है, यहां तक कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। नहीं डाउट है, चलिए एक सवाल कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। एकदम आसान सवाल है, आपको देखना है और बताना है कि इनमें से कोई तिर्यक रेखा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऑप्शन डी को टिक आउट करेंगे, अगर कोई तिर्यक रेखा है तो उसको आंसर में करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसमें कोई तिर्यक रेखा है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो डी आंसर होगा, अगर कोई है तो उसको आंसर। सर पोल ऑन कर दो। ठीक है, पोल में आंसर। वेरी गुड। इसमें से कोई तिर्यक रेखा है तो उसका नाम आंसर करना है, अगर नहीं है तो डी को आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए आंसर इसलिए करना चाहिए, देखिए आंसर करने से क्या होता है ना, आप जो भी आंसर करते हो ना वो सेव हो जाता है, और ये आपके टीचर्स देखते हैं। और जब आपके टीचर देखते हैं ना कि आप इतना आंसर किए हो, इतना सही आंसर किए हो, आप डेली आंसर करते हो, तो वो आपको मार्क्स देते हैं एग्जाम्स में। वो सोचते हैं कि ये बच्चा डेली क्लास करता है, ये कोशिश करता है, पढ़ना चाहता है, तो आपको वो मार्क्स देते हैं। लेकिन जो बच्चा आंसर ही नहीं करता है तो वो सोचते हैं कि ये बच्चा क्लास ही नहीं करता है। तो आंसर जरूर कीजिए पोल सेक्शन में। गलत हो जाएगा उसकी चिंता मत कीजिए, आप कोशिश तो कीजिए। जैसे अभी मैंने एक क्लास में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा और बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आंसर करना चाहिए जब भी टीचर आपसे पूछे।
ठीक है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ज्यादातर बच्चों का सही उत्तर आया है। देखिए इसमें कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा को दो या दो से अधिक बिंदु पे क्या होना है, कट करना होता है। यहाँ पे तो एक ही बिंदु है, और एक ही बिंदु है यानी कि ये एक ही बिंदु पे सब एक रेखे को काट रही है, यानी इनमें से कोई भी जो है तिर्यक रेखा नहीं है। ये सभी बच्चों को, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। अगला टॉपिक क्या है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण, यानी कि तिर्यक कोण क्या होता है। सर ये इसका ही टॉपिक है, न्यू टॉपिक है सर? ये तिर्यक रेखा से संबंधित ही टॉपिक है। देखिए अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तिर्यक रेखा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मैं दो रेखा खींच दिया और इनको एक तिर्यक रेखा से काट दिया, ये तिर्यक रेखा है ना। अब ये तिर्यक रेखा से कुछ कोण का निर्माण होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे कहां कहां कोण बनेगा, तो एक कोण तो यहां बनेगा, ठीक है, और एक कोण यहां बनेगा, बनेगा ना, और एक कोण तो यहां बनेगा, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कोण 3, और एक कोण यहां बनेगा कोण 4। और कहीं कोण बनेगा तो आप कहेंगे कि यस सर और कहां बनेगा, तो यहां बनेगा कोण 5 नाम दे देते हैं इसको, यहां पे भी बनेगा कोण 6 नाम दे देते हैं। और कहीं बनेगा कोण, और बनेगा कहां, सर यहाँ नीचे कोण L7 7 एंगल और 8। यहाँ पे कोण 8। तो ये टोटल तिर्यक रेखा में 8 कोण बनते हैं, और इसी को तिर्यक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को तिर्यक कोण कहते हैं। तो यही लिखा गया है कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण यानी कि तिर्यक कोण क्या होता है, तो यही 8 कोण होता है जिसे हम तिर्यक कोण कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसी को लिखने का तरीका है कि जब किन्हीं दो रेखाओं को, यानी किसी भी दो रेखा को, तो हम यहाँ पे दो रेखा बना लेते हैं, किसी भी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक तिर्यक रेखा हम इसको कटा दिए, तो इस प्रकार बने कोण जो है तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो 8 कोण बना इसी को कहते हैं तिर्यक कोण। बताइए किसी बच्चे को डाउट है, जब किसी भी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो क्या बनता है, कुछ कोण बनता है, और उन्हीं कोणों को तिर्यक कोण कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं। क्लियर है ना, एकदम आसान था, इजी था। देखिए इसी को एग्जांपल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तिर्यक कोण कौन कौन सा बन रहा है, एक कोण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो यही लिखा गया है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो टोटल 8 जो है तिर्यक कोण यहाँ पे बनेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा दो चीजें और हैं यहाँ पे समझने वाली, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खींच दूं, ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है, ध्यान से समझिएगा, बस समझते चलना है। अच्छा इसका नंबरिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं इसके कोण 1 कह देता हूं, इसको कोण 2 कह देता हूं, और इसे मैं यहाँ पे कोण 3 कह दिया और यहाँ पे कोण 4 कर दिया, ठीक है, और इसी में कहता हूं m, और इसी में कहता हूं n, और इसी में कह देता हूं इस रेखा को l, यानी l यहाँ पे तिर्यक रेखा है। तो मैं अगर कहूं कि इन दोनों रेखाओं के बाहर, यानी m और n के बाहर कौन कौन सा कोण बनता है, तो m के बाहर कौन कौन सा कोण बनता है बताइए तो।
एन का एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है, और मैं कहूं एंगल एन के बाहर कौन सा कोण बनता है, तो क्या कहिएगा? एंगल 3 एंगल 4। एंगल 4। एंगल 3 एंड एंगल 4। तो इन चारों कोण को हम कहते हैं बाह्य कोण। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। राइट। बाह्य कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों रेखाओं के बाहर बन रहा है, दोनों रेखाओं के बाहर बन रहा है। अब बाहर देखिए, बन एक रहा होता है, एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, तो इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। एक कोण यहां बनेगा, यहां भी बनेगा, तो इसको नाम दे दिए 6। तो अब मैं कहूं कि इन दोनों रेखाओं के अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? इन दोनों रेखाओं के अंदर, ठीक है, इन दोनों रेखाओं के अंदर, तो इन दोनों रेखाओं के अंदर बनेगा कोण 3 और कोण 4 और कोण 5 और कोण 6। तो ये जो चारों कोण है इसे कहेंगे अंतःकोण। क्या कहेंगे? अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, 5। बताइए। इंटीरियर एंगल। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि दोनों रेखाओं के जो बाहर बनता है एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, और जो दोनों रेखाओं के अंदर बनता है तो इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण। बात समझ में आया? तो टोटल तिर्यक रेखा में 8 कोण बनता है, जिसमें 4 बाह्य कोण होता है और 4 अंतःकोण होता है। एकदम आसान है। आगे देखिए, यही बात यहां पे पढ़ना है अब कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण 1 यानी पहला प्रकार हम क्या पढ़ेंगे? पहला प्रकार हम लोग पढ़ने वाले हैं तिर्यक रेखा में। एक होता है अंतःकोण जिसे मैंने अभी आपको समझाया, एक होता है बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। इसे कैसे लिखेंगे तो देखिए ध्यान से कि जब किसी दो रेखाओं को, यहाँ पे दो रेखा बना देते हैं, यहाँ पे किसी दो रेखाओं को लिखा ना, किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसे मैं एक तिर्यक रेखा से कटा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर क्या लिखा है? अंदर, इन दो रेखाओं के अंदर, तो इन दो रेखाओं के अंदर कौन सा कोण बनेगा? ध्यान से देखिए, इन दो रेखाओं के अंदर, इन दो रेखाओं के अंदर, अंतःकोण। इन दो रेखाओं के अंदर कौन कौन सा कोण बनेगा? तो एक कोण तो यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, दो अंतःकोण। और एक कोण, 4 कोण बनेंगे इसी को कहते हैं अंतःकोण। तो नाम कर दीजिए 1 2 3 और 4। इंटीरियर यहाँ एंगल। पे कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 क्या हो गया? अंतःकोण। अंतःकोण हो गया। क्लियर है? कोण। एकदम आसान है। तो लिखते कैसे हैं कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर बने कोण को अंतःकोण कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एकदम आसान होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तो कोण 2, नामकरण अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण 2 कोण 3 कोण 5 और कोण 8, यहाँ पे क्या है? अंतःकोण है। क्या है? अंतःकोण है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। कोण 2 3 5 और 8 यहाँ पे क्या है? अंतःकोण है। ठीक है। अब देखिए बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है, अब बाह्य कोण को समझते हैं। देखिए, जब किसी दो रेखाओं को, तो यहाँ पे फिर से दो रेखा ले लेते हैं, ठीक है, दो रेखा ले लिए और एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दो रेखाओं के बाहर, बाहर यानी इसके इधर बाहर, ठीक है, इन दो रेखाओं के बाहर, इधर भी बाहर क्या बनता है? जो कोण बनता है उसे बाह्य कोण। कौन कौन सा कोण बनेगा? एक तो यहां बनेगा, एक बाह्य यहां कोण। बनेगा, एक यहां और एक यहां। तो इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं पे अगर हम एक ही साथ दोनों को देखें, यानी अंतःकोण और बाह्य कोण को देखें, तो ये कोण 1 कोण 4 कोण 7 और कोण 6 क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। अगर मैं अंतःकोण की बात करूं तो आप बताइए तो क्या होगा? अंतःकोण कौन कौन सा होगा? चैट सेक्शन में बताना है। सॉरी सर, ये नेहा झांगरा के नाम से बार बार इतने सारे वाई टाइप कर रही तो डिस्टर्ब हो रहा है। योगेश, ऐसा मत कीजिए योगेश, योगेश ऐसा ना कीजिए। सर इसमें एक ठीक कोण है सर। 90 डिग्री का बनता है। क्या? इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। नहीं, इसमें 90 डिग्री के कोण कोई नहीं बनता है। अगर बन गया तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सर इस आर के को काट दो, क्या 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 कह रहे हैं योगेश? चलिए देखिए, तो यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो 2 हो जाएगा,
एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। तो ये अंतःकोण हो गए 4 ठो, ठीक है, और ऊपर वाले 4 बाह्य कोण हो गए। इन्हीं चीजों को यहाँ पे भी लिखा गया है। बाह्य कोण कौन कौन सा है यहाँ पे? कोण 1, 4, 7 और 6, ये बाह्य कोण हो गए। अंतःकोण आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इन दोनों में आप मुझे देख के बताइए, आपको यहाँ पे अंतःकोण को कमेंट करना है बिना चीटिंग किए चैट सेक्शन में कि इसमें कौन कौन से अंतःकोण है। अंतःकोण को कमेंट कीजिए तो जल्दी से। अंतःकोण को कमेंट कीजिए। वेरी गुड। तो अंतःकोण कौन सा हो जाएगा? एक तो 2 हो जाएगा, यहां लिख दीजिए। एक 3 हो जाएगा, यहां लिख दीजिए। एक 5 हो जाएगा, यहां लिख दीजिए। और एक 8 हो जाएगा, यहां लिख दीजिए। तो ये चारों क्या है? अंतःकोण है। चलिए अब यहाँ पे आपको बाह्य कोण बताना है। चार ठो कौन कौन सा है? 4 बाह्य कोण बताइए। वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं। वेरी गुड, सही कर रहे हैं एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बाह्य कोण यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक तो हो जाएगा कोण 1, एक हो जाएगा कोण 4, एक हो जाएगा कोण 6 और एक हो जाएगा कोण 7। तो अब आप जो है अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। आसान था? वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में सभी बच्चे, एकदम ध्यान से। यहाँ पे आपको जो है अंतःकोण को पहचानना है। इन चारों में से कौन जो है आप अंतःकोण है? ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अंतःकोण को पहचानना है। एकदम आराम से देखिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन मिलान करके 4 ठो अंतःकोण होता है, चारों को पहले चेक कर लीजिए। ये नहीं कि 2 ठो मिल गया तो आंसर कर दिए, देखिएगा गलत हो जाएगा। 2 ठो के भरोसे कीजिएगा। तो चारों अंतःकोण को पहले रीड कीजिए फिर आंसर कीजिए। देखिए अधिकतर बच्चों का आंसर गलत हो रहा है जल्दबाजी में। बाबू ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अंतःकोण को पहचानना है। 4 अंतःकोण होगा, चारों सेम टू सेम होना चाहिए जो आपका अंतःकोण में दिया गया है यहाँ पे फोटो में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 10 सेकेंड समय है, 30 सेकेंड का और समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, लास्ट के 10 सेकेंड। बी।
देखिए ऐसी आदतें आप करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दी जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जल्दबाजी में कई सारे बच्चों का आंसर जो है गलत हो गया था, ध्यान से देखिए। 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6। तो अंतर कौन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। कुछ बच्चों ने सी को आंसर किया है 3 और 4 को देख के। 7, 8 जो अंतर कोड नहीं है तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चों ने जो है ए को भी आंसर किया है, बी को भी आंसर किया है। हमें चारों को देखना था और चारों किस में है? सिर्फ ऑप्शन डी में। तो अंतर कोड आप लोग पहचान सकते हैं? यस सर, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। एकदम आसान। वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 जो है अंतःकोण है। चलिए अगला देखिएगा एकदम ध्यान से। ये जो भी बच्चा है लगातार वाई वाई टाइप किए हैं, देखिए हम आपको क्लास से बाहर कर रहे हैं। सर ये आप जानबूझ के डिस्टरबेंस कर क्लास, रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, इनको अब क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, कुछ देर में पोल देता हूं, आप लोग एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, कुछ देर में मैं पोल देता हूं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से करें। सर पोल दे दो। हाँ मैं दे रहा हूँ पोल, एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं पोल दे रहा हूं। चलिए सभी बच्चे पोल में देखेंगे और बताएंगे इसमें से बाह्य कोण कौन कौन सा है। बाह्य कोण को इसमें पहचानना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि बाह्य कोण जो है इसमें से कौन कौन है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करने का। बाह्य कोण जो है कौन कौन सा है? 6:30 बजे आखी मुझे पता है सर। माइक म्यूट रखना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। एकदम सही दिशा में आंसर आ रहा है। अभी भी 20 बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चों को आंसर करना है। 20 बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। एकदम आसान सवाल है जी, बाह्य कोण आपको बताना है। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। सर आंसर नहीं हो रहा। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। वेरी गुड। और 6 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 1 मिनट का समय है, लास्ट का, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। 6 बच्चों के अभी आंसर नहीं आए हैं। 6 बच्चों के आंसर जो है अभी नहीं आए हैं। चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चों के उत्तर करने हैं जी, सभी बच्चे जरूर उत्तर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पे बाह्य कोण पहचानना है। कौन कौन सा है? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। 1 2 7 8, 1 2 7 8। तो 1 2 7 और 8, यानी कि ऑप्शन बी में जो है क्या लिखा गया है? बाह्य कोण लिखा गया है। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन 2। यानी अब हम दूसरी प्रकार का कोण देखेंगे जो कि एक तिर्यक रेखा के कारण क्या होती है? बनती है। देखिए ये अनावश्यक जो वाई टाइप कर रहे हैं क्लास से बाहर हो जाएंगे। अनावश्यक वाई टाइप नहीं करना है। अनिल कुमार नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आप ऐसे बार बार क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास को जो भी बच्चा डिस्टर्ब करेगा क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। चलिए, तो अब हम देखते हैं तिर्यक रेखा से निर्मित कोण का दूसरा प्रकार कि और कौन से दूसरे प्रकार का जो है कोण क्या निर्माण होता है। देखिए, तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण में हम दो कोण देखेंगे। एक देखेंगे संगत कोण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों के युग्म यानी जोड़े। ठीक है, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों चीजों को समझेंगे। तो पहला चीज कि संगत कोण जो है क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है हमेशा युग्म में होते हैं, यानी कि ये अकेले नहीं होते। क्या होते हैं? हमेशा युग्म में होते हैं, यानी कि दो होते हैं, अकेले नहीं होते हैं। दूसरी बात यहां पे देखिएगा, तो कोण 1 जो है कोण 5 के संगत है। कोण 2 जो है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, ध्यान से देखिए। यहां पे आप देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पे कोण 2 का संगत कौन सा है? कोण 6 है। कोण 1 का संगत कौन सा है? कोण 1 का संगत जो है आपका 5 है। कोण 3 का संगत कौन सा है? 7 है। और कोण 4 का संगत कौन सा है? 8 है। तो ये याद रखने के लिए आपको इन तरीकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो संगत कोण को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, याद रखने का एक तरीका भी है। ठीक है, कोण 1 का संगत क्या है? कोण 5, यानी कोण 1 जो है देखिए इस रेखा के ऊपर बना है, तो ये कोण 5 भी इस रेखा के ऊपर बना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोण 1 कोण 5 का संगत हो गया। अब देखिए कोण 2 इस रेखा के नीचे बना है और ये कोण 6 भी इस रेखा के नीचे बना है, तो कोण 2 का संगत कोण 6 हो गया और कोण 1 का संगत कोण 5 हो गया। सेम टू सेम इधर भी आप सेम टू सेम कर दीजिए। देखिए ये जो है ऊपर बना है रेखा के, ठीक है, तो ये भी कोण 8 ऊपर बना है, तो कोण 4 का संगत कोण 8 हो जाएगा। ठीक है, कोण 3 का संगत जो है क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। रेखा के नीचे है, ये भी रेखा के नीचे है। तो ये पहचानने के तरीके हैं, आपको इसी तरीके से इसे पहचानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये रेखा के नीचे कोण बताना एक बार। ये भी रेखा के नीचे है। कोण 2 क्या है? एम रेखा के नीचे है, ये भी एन रेखा के नीचे है। ठीक है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे 2 जो है और 6 जो है क्या है? संगत कोण है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कोण 2 जो है कोण 6 के क्या है? संगत कोण है। यहाँ पे कोण 1 जो है कोण 5 के संगत है। क्यों? क्योंकि ये भी कोण रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है। ये पहचानने के तरीके हैं कि आप किस तरीके से इनको पहचानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखिएगा तो कोण 3 जो है कोण 7 के संगत है। रेखा के नीचे ये भी कोण बना है, ये भी रेखा के नीचे कोण बना है। इसी प्रकार रेखा के ऊपर 4 बना है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, और ये भी रेखा के ऊपर 8 बना है। तो ये दोनों 4 और 8 क्या है? संगत कोण है। तो ये पहचानने के आपके तरीके हैं, किस तरीके से आप पहचानेंगे। ठीक है,
तो ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम संगत कोण कैसे पहचानते हैं। ठीक है, रेखा के ऊपर वाला रेखा के ऊपर वाले का संगत होता है, रेखा के नीचे वाला रेखा के नीचे वाले का संगत होता है। जैसे रेखा के ऊपर में 1 है तो 1 का संगत 5 हो गया। ठीक है, रेखा के नीचे 2 है तो 2 का संगत ये 6 में। इसी प्रकार आप सेम टू सेम लेफ्ट साइड में कीजिए, तो रेखा के ऊपर 4 है तो 4 का संगत 8 हो गया, रेखा के नीचे 3 है तो 3 का संगत 7 हो गया। समझ में आ रहा है कि कैसे हम पहचान रहे हैं? ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी पड़ सकती है कि रेखा के ऊपर वाला का रेखा के ऊपर वाला संगत कौन होता है, रेखा का नीचे वाले का रेखा के नीचे वाले का संगत कौन होता है। लेफ्ट एंड राइट जो है हम दोनों कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कराएंगे क्वेश्चन। देखिए पहचानने का ये तरीका है, रेखा के नीचे है तो ये रेखा के नीचे है तो ये इसका संगत कोण है। यहाँ पे देखिए रेखा के ये नीचे है तो ये भी रेखा के नीचे है, यहाँ पे देखिए ये रेखा के नीचे है तो ये भी रेखा के नीचे है, तो ये सब संगत कोण है। यहाँ पे ए और बी संगत है, यहाँ पे सी और डी संगत है, यहाँ पे ई और एफ संगत है। तो ये पहचानने के तरीके हैं कि आप कैसे इनको याद रख सकते हैं। देखिए एफ के फॉर्म में, ठीक है, ये एफ के फॉर्म में जो है हमेशा संगत कोण रहते हैं। तो ये याद रखने का तरीका है, यहाँ पे लिखा भी गया है संगत कोणों के लिए एफ आकार को इस प्रकार याद रखें। तो आप किस तरीके से याद रखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी आपको देखिए समझ में आता है कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ये ले लिया, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि कोण 3 है और यहाँ पे कहूं कि कोण 4 है, अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूं कि यहाँ पे कोण 5 है और यहाँ पे कोण जो है 7 है, ठीक है, और यहाँ पे कोण 8 है और यहाँ पे कोण जो है मैं ले लेता हूं 6, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन कोण किसके संगत है। चलिए कोण 1 का संगत कोण बताइए तो क्या होगा, एक बार जल्दी से कोण 1 का संगत बताइए चैट सेक्शन में, कोण 1 का संगत एक बार बताइए जल्दी से। बताइएगा कोण 1 का संगत कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कोण 1 जो है यहाँ रेखा के ऊपर बना हुआ है, इस रेखा के ऊपर, तो कोण 2 भी देखिए रेखा के ऊपर बना हुआ है, तो कोण 1 का संगत क्या हो जाएगा, कोण 2। अब मैं आपसे पूछता हूं कोण 5 का संगत बताइए, कोण 5 का संगत क्या होगा। तो देखिए ये रेखा के नीचे बना हुआ है इस साइड में, तो इस साइड में देखिए रेखा के नीचे कौन बना है, तो कोण 6 बना है, तो कोण 6 का संगत हो जाएगा ये। चलिए अब लेफ्ट साइड में आइए, कोण 3 का संगत बताइए तो कौन सा होगा, कोण 3 का संगत, कोण 3 का संगत कौन सा हो जाएगा, कोण 3 का संगत हो जाएगा कोण 4। वेरी गुड। चलिए कोण 7 का संगत बताइए तो कोण 7 का संगत कौन सा होगा, कोण 7 का संगत बताइए, कोण 7 का कोण 8 हो जाएगा। देखिए तो ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संगत कोण को पहचानते कैसे। होता बहुत आसान है लेकिन बस वही है ना, थोड़ा सा पहचानना पड़ता है, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है, बाकी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमें कोशिश करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है ना। चल एक क्वेश्चन करिए, सॉरी एक तो ये चीज समझना था, दूसरा चीज ये समझना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म क्या होते हैं, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर। अच्छा एक पहले संगत कोण पे पहले एक क्वेश्चन कर लीजिए, रुक जाइए, एक पहले मैं आपको संगत कोण पे क्वेश्चन करा देता हूं फिर इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग कीजिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले आप लोग कीजिए फिर हम आगे करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कीजिए सभी बच्चे। सर पोल क्वेश्चन पोल सर पोल ऑन कर दो। मैं कर रहा हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, कीजिए। तो इसमें आपको एंगल 1 और एंगल 2 कौन से कोण है आपको बताना है। जो आपने समझा था वही। और क्या, अभी तो समझाया था।
कोण 1 और कोण 2 पूछ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण है, आपको पहचानना है। कोण 1 और कोण 2 जो है कौन से कोण है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था ये। यहाँ पे आपको कोण 1 और कोण 2 पूछा है, तो आप देखिए ये रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है, यानी कि ये क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। ठीक है। और आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कोण एक्सटीरियर एंगल भी है, एकदम है। कोण 2 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों को एक साथ नहीं लिखा गया, यहाँ लिखा होता कि कोण 1 एक्सटीरियर है, कोण 2 इंटीरियर है, तो सही था। लेकिन जब यहाँ पे दोनों के बारे में पूछा तो ये दोनों क्या है, संगत कोण है। बाकी कोण 1 जो है एक्सटीरियर एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 2 इंटीरियर एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है, कोण 1 और 2 दोनों क्या है, तो दोनों संगत कोण है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अनिल नाम से जो बच्चा है, देखिए आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अनिल कुमार नाम से जो बच्चा है, पहले आप वाई टाइप करके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे, अब कैमरा ऑन करके कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम एक और टॉपिक समझते हैं। ठीक है, तो आपको संगत कोण तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग में क्या होता है, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखिए, वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने होते हैं, जैसे जैसे ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर, जैसे ये तिर्यक रेखा के दो साइड है, एक इधर और एक इधर। तो एक ही साइड के जो क्या होते हैं, एक ही साइड में, माने या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो एक साइड तो इधर वाला हो गया और एक साइड इधर हो गया। तो एक ही साइड के जो अंतःकोण होते हैं, जैसे एक ये होगा और एक ये होगा, अंतःकोण है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, कि वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही साइड में अंतःकोण कौन कौन से बनते हैं।
तो अगर एक साइड का पूछेंगे तो इधर का कौन सा हो जाएगा अंतःकोण, 2 और 5 हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड का पूछूं तो कौन सा हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो राइट साइड के लिए 2 और 5, लेफ्ट साइड के लिए 3 और 8। तो ये क्या है, वे अंतःकोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण है। यानी अंतःकोण भी है, साथ में सिर्फ एक साइड में बने हैं, यानी कि तिर्यक रेखा के या तो लेफ्ट में है या तो राइट में। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। और तो यहाँ पे 3 और 8 हो जाएंगे अंतःकोण एक साइड का, और एक साइड का 2 और 5 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे दोनों को एक साथ बताया गया है कि 2 और 5 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म है, और 3 और 8 जो है क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने हुए तिर्यक अंतःकोण है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लीजिएगा। एक कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 है एक, ठीक है, और एक है 3 और 8, ये पहचानने आपको आ गया। यहाँ पे संगत कोण कौन कौन होता है, तो 2 6 के साथ संगत है, 1 5 के साथ संगत है, 3 7 के साथ संगत है, और 4 8 के साथ संगत है। तो संगत कोण और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण में किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपसे क्या पूछा है, अंतःकोण के युग्म की पहचान पूछना है। ठीक है, यानी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछना है। तो देखना है कि इसमें से कौन सा पेयर जो है एक ही साइड के अंतःकोण के युग्म है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा 2 ऐसा है जो कि एक ही साइड के अंतःकोण है, यानी कि तिर्यक रेखा के या तो इधर वाले दोनों होने चाहिए, सॉरी, या तो इधर वाले दोनों होने चाहिए या तो इधर वाले दोनों होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अंतःकोण होना चाहिए। ठीक है, किसी एक साइड का ही। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए होल सेक्शन में। अंतःकोण होना चाहिए, और या तो लेफ्ट वाला या तो राइट वाला। ठीक है, या तो ऊपर वाला समझिए या तो नीचे वाला। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर आया है एकदम सही आया है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को कोशिश करना है, एकदम आसान सवाल है। एक ही ओर के बने अंतःकोण बताना है, एक ही ओर के बने अंतःकोण के युग्म बताना है। यानी तिर्यक रेखा एक ऊपर वाला हो गया एक साइड, और एक नीचे वाला हो गया। तो तिर्यक रेखा के अंतःकोण एक साइड में बनेगा, एक नीचे में बनेगा। तो आपको इन्हीं जोड़ों में से बताना है अंतःकोण इनमें से कौन सा जोड़ा है ऑप्शन में। कोशिश कीजिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। संगत कोण नहीं बताना है, अंतःकोण बताना है। ठीक है, अंतःकोण एक ही ओर के बना हुआ। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1। देखिए ध्यान से, आखिर कहां पे आप लोग गलती किए, ध्यान से समझिए। देखिए तिर्यक रेखा के ऊपर में देखें तो दो कोण बनेगा अंतःकोण, एक कोण 1 एक कोण 5। तो क्या ऑप्शन में कोण 1 और 5 है? नहीं है। चलिए तिर्यक रेखा के नीचे के एक और बनेगा कौन सा? कोण 2 और कोण 6। तो देखिए ऑप्शन में 2 और 6 है, एकदम है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। यानी कि तिर्यक रेखा के एक ओर, तो एक ओर तो आपका 1 और 5 है अंतःकोण, और 1 और 2 और 6 है, तो 1 और 5 तो ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ऑप्शन में 2 और 6 होगा, तो 2 और 6 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा 2 और 8 क्यों नहीं हो सकता? क्या क्या 2 और 8 क्यों नहीं हो सकता? 2 और 8 जो है संगत कोण है। संगत कोण क्या होता है? ये रेखा के नीचे है, ये भी रेखा के नीचे, तो ये 2 और 8 संगत कोण है। जबकि यहाँ पे क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण। आप ये बताइए ना, इनमें चारों में अंतःकोण कौन सा? एक 1 है, एक 5 है, एक 2 है और एक 6, यही अंतःकोण है ना। अब ये एक ओर के पूछ रहा है, किधर के पूछ रहा है? देखिए यहाँ लिखा गया है एक ओर के अंतःकोण। तो एक ओर के अंतःकोण या तो 1 और 5 होगा या तो 2 और 6 होगा। तो 1 और 5 ऑप्शन में है नहीं, यानी कि ऑप्शन में 2 और 6 है, इसलिए ये एक ओर के बने हुए अंतःकोण। समझ में आ रहा है? यानी तिर्यक रेखा के दो साइड है ना, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो 1 और 5 ऑप्शन में है नहीं, तो 2 और 6 हमारा। अभी क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे अभी क्लियर है? मिली आपको यस क्लियर? सर। डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, क्योंकि इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ भी डाउट है तो